इसलिए आप बिटिया का एडमिशन अपने क्षेत्र में हाल ही में शुरू हुए BSM ओपन माइंड प्राइमरी स्कूल बाल शिक्षा मंदिर में कराओ। ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पर प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG से क्लास 5th तक स्टडी कराई जाती है। यहाँ स्मार्ट क्लास, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, म्यूजिक क्लास, स्पोर्ट्स क्लास जैसी सुविधा है। फीस भी कम है। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो। नमस्कार, स्वागत है आपका मरुद्र चौपाल में। साथियों, लोकसभा इलेक्शन गए राजस्थान में समाप्त हो चुके हैं और अब सभी को इंतजार है रिजल्ट्स के, जो 4 तारीख को आने वाले हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला परिषद सदस्य डॉक्टर रूप सिंह जी अधाना, फाउंडर श्री सेवानंद महाविद्यालय। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि इस बार जिस तरह के माहौल रहे हैं लोकसभा चुनाव में और जोनाप्रिया जी के साथ लगातार इन्होंने जो कैंपेनिंग की है, वहाँ लोगों में आप घूमे कैंपेनिंग गाँव में, तो किस तरह का माहौल रहा, किस तरह का लोगों का सपोर्ट? नमस्कार, पहले तो मरुधर चौपाल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। MP साहब ने लोकल व्यक्ति की तरह घूम घूम कर जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ाव रखा, इससे बहुत जोश था और पार्टी को भारी बहुमत और बहुत समर्थन मिलने वाला है। बहुत जोश था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पॉजिटिव परिणाम आएंगे इसके। तो सर, मेरा अगला सवाल है कि जिस तरह के आंकड़े सामने आए लोकसभा चुनाव के बाद, पहले काफी कयास लगाए जा रहे थे, मगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव सेकंड फेज में या टोंक सवाई माधोपुर में पूरे राजस्थान में इलेक्शन समाप्त हुए और टोंक सवाई माधोपुर से जिस तरह के आंकड़े सामने में कम वोटिंग के, तो ये इसका क्या वजह रही? एक तो उस दिन शादी विवाह ज्यादा थे, लोग शादी विवाहों में व्यस्त रहे, इस कारण से भी मतदान का प्रतिशत घटा और तेज धूप के कारण भी महिलाएं और बुजुर्ग लोग बाहर निकलने में असक्षम रहे, इसलिए इसी कारण से मतदान कम रहा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा मतदान है। कांग्रेस के बूथों पर बहुत कम प्रतिशत रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर बहुत अच्छी संख्या में मतदान हुआ है, इसलिए अच्छे परिणाम की संभावना है। पिछले 1 दशक से टोंक सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे मौजूदा सांसद हैं सुखबीर सिंह जी जोनाप्रिया। तो सर, उनका इस बार जिस तरह से वोटिंग हुई है, पिछले जो 1 दशक से वोटिंग परसेंटेज था, उसको आप मोदी जी की लहर कह लीजिए या कुछ और, जो जनता की रुचि, मगर वो इस बार कम दिखा है। और जोनाप्रिया जी जो है हमेशा टोंक से और ज्यादातर जो उनका समर्थन मिलता है वो निवाई पीपल विधानसभा से मिलता है। तो हम निवाई पीपल विधानसभा पर बात करते हैं। जो पिछले 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो उनमें 62% वोटिंग थी, और फिर विधानसभा आए तो उसमें सचिन पायलट जी की लहर कह लो या कुछ, तो 69% वोटिंग हुई। और अभी देखा जाए तो 50 या 52 पर जा पहुंचा है 2024 लोकसभा में। तो इसकी क्या वजह है, जिस तरह के उतार चढ़ाव और इतनी कम वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे? तो ग्रामीण क्षेत्र में मैंने पहले बताया आपको कि गर्मी के कारण और शादियों के कारण थोड़ा सा मतदान तो कम हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी के जितना मतदान हुआ है उसमें अधिक से अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है, उन बूथों पर हुआ है। आप उन बूथों पर देखिए, उन बूथों को एक बार रिसर्च करिए आप। कांग्रेस के बूथ जहाँ जहाँ थे, जहाँ जनता ने मत देना था, कांग्रेस के जो कैंडिडेट कांग्रेस ने बनाया है, उनका जो रूखापन देखा गया, इस कारण लोगों में उनमें रुचि नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी का वोट बाहर निकलकर बूथों तक पहुंचा है और वोट दिया है। तो सर, इसमें जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें क्या राम मंदिर का जो बहुत बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और कांग्रेस जो है वोट बैंक काटने के लिए जो यूज कर रही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, ये सब चीजें, तो ये कितनी कारगर साबित हुई इन सब? मुझे लगता है कांग्रेस की बौखलाहट है। ऐसा लगता नहीं है कि मोदी जी ने उनियारा वाली सभा में स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकते, और आरक्षण के लिए स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है और ऐसा कोई है नहीं। ये तो इनकी तरफ से बौखलाहट नजर आ रही है, इसलिए ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
सर जो यहाँ पे टोंकसवाय माधोपुर में जो दोनों कैंडिडेट हैं, एक गुर्जर समाज से एक और मीणा समाज से है, तो ये गुर्जर मीणा बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे दूसरी जो समाज दूसरे वर्ग के लोग हैं, तो ये जाति फैक्टर होने के कारण यहाँ पे रुचि नहीं दिखाई वोटिंग में। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है। सभी जातियां के का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी में है। अब लोकसभा की बात करें तो देखो, सवाई माधोपुर में एसटी की रिजर्व सीटों पर एसटी के भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे बड़े नेतृत्व वाले नेता भी हैं। और एससी की बात करें तो निवाई पीपड़ू में रामसाई जी वर्मा और अन्य जगह जैसे जैसे हैं चौधरी कन्हैयालाल जी, ऐसे नेता सभी जातियों के हैं, तो सभी का प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं है जातीय फैक्टर का कोई ऐसा असर मुझे दिखा नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा कि जाति फैक्टर का कोई ऐसा विषय रहा होगा। सर हमेशा जोनापुरिया जी निवाई पीपलू विधानसभा से लीड लेकर जाते हैं, तो इस बार कितने अनुमानित आपने जो जोड़ भाग आपने कार्यकर्ता या जो आपका अनुमान है, किस तरह कितने लीड ले जाएंगे इस बार यहाँ से? निवाई पीपलू विधानसभा से मुझे लगता है गत वर्ष हम 43,000 की लीड थी हमारी, इस बार 50,000 लेकर जाएंगे। मत प्रतिशत घटने की वजह से जो हुआ होगा वो थोड़ा सा कम हो सकता है, बाकी अच्छी लीड हमारी इस बार निवाई पीपलू से रहने वाली है। तो सर जो आपके वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 6 जो आपका सवाई माधोपुर जो जिला परिषद के जो आपका वार्ड है, वार्ड नंबर 6, तो वहां से कितनी लीड मिलने वाली है? देखो, वार्ड नंबर 6 जिला परिषद सवाई माधोपुर से कांग्रेस का क्लीन स्वीप है। वहां अधिक से अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि डूंगर पिछवाड़ है। डूंगर पिछवाड़ निवाई पीपलू से भी लगता है, और जैसा माहौल निवाई पीपलू विधानसभा में था उससे भी बेहतर वहां देखने को मिला है। आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे भाई, जाति बाहुल्य के आधार पर भी बात करें हम लोग तो गुर्जर बेल्ट है, इसलिए उधर मतदान अच्छा प्रतिशत भी हुआ है। बहुत बेहतर तो नहीं हो पाया जैसा था, परंतु फिर भी गर्मी को देखते हुए और उसको देखते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जो बूथ बूथ से घर घर से जो वोटरों को निकाल कर वोट दिलवाया है, इसलिए उधर आपका प्रश्न था कितने से, लगभग 5,000 वोटों से हमारे वार्ड से जीतने वाले हैं एमपी साहब। जोनापुरिया जी इस बार टोंकसवाय माधोपुर से कितने लीड लेकर निकल सकते हैं सर, ओवरऑल बात की जाए? ओवरऑल बात करें तो मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर ही जीतेंगे हम लोग। 1 लाख से वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद भी इतने लीड ले जाएंगे? बिल्कुल बात भी यही तो बात है। नहीं तो अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता तो हमारा और हम लीड लेते। 1 लाख से ऊपर जीत रहे हम, कोई दिक्कत नहीं है टोंकसवाई माधोपुर। तो जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है, तो इस बार वोटिंग प्रतिशत घटा है, तो कौन सी पार्टी का नुकसान हुआ ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले की कहावतें थी, अब ऐसा नहीं है। वोटिंग परसेंटेज घटते हुए भी टोंकसवाई माधोपुर हम जीत रहे हैं अच्छे मार्जिन से। तो सर जो फलौदी सट्टा बाजार है वो उसका जो प्रेडिक्शन का काफी महत्व रहता है, तो उसके हिसाब से राजस्थान में 25 में से 5 से 7 सीटें निकलने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो ये संख्या कहाँ तक पहुंच सकती है और किस तरह सहमत आप इससे? देखिए, पूरे दशक से 10 वर्षों से दोनों बार ही राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व को गति देते हुए और 25 में से 25 दी है। मुझे लगता है हम 25 से 25 सीटें जीतने की ओर हैं। बाकी सट्टे बाजार आपके जो कयास हैं ये रखे ही रह जाएंगे और हम 25 की 25 जीत जाएंगे। तो सर जो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सीट सूरत गुजरात से जो निर्दलीय जीत कर वहां से शुरुआत कर दी है, तो ये संख्या कहां तक पहुंचने वाली इस बार? 400 पार का नारा है, हम 400 पार जीतेंगे। पूरे भारत से जो भारतीय जनता पार्टी को मत और समर्थन मिल रहा है वो अकल्पनीय है। जनता का अद्भुत प्रेम जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है वो बहुत ही अद्वितीय है। हम बहुत 400 पार हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी खुद और एनडीए गठबंधन 400 पार होगा। तो सर जो यहाँ पे हमें अभी देखने को मिला है, पहले यहाँ पे राजस्थान में हुआ भीलवाड़ा में,
जो कांग्रेस पार्टी पहले अपना कोई और कैंडिडेट मैदान में लाती है, फिर जो लोग चुनाव सामने नजदीक आता है तो फिर सीट बदल दी जाती है, और ये अभी कल परसों भी हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ? नेता नहीं है कांग्रेस में, कांग्रेस का नेतृत्वहीन पार्टी हो गई है। इनके 8,000 से लगभग कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हमारी पार्टी में राजस्थान में शामिल हो चुके हैं। ये चुनाव से पहले की बात है। इनके यहाँ जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये इनके मतलब चुनाव लड़ने वाले तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको हार पहले से दिख रही है, इसलिए वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये नेतृत्वहीन पार्टी है, एक परिवारवाद की पार्टी है, एक परिवारवाद की बात करती है। एक परिवार हमेशा चलता आ रहा है और उस परिवारवाद को लेकर अब जनता में एक नकारात्मकता आ गई है और मोदी जी को स्वीकार कर लिया है। सर, जो उनियारा में मोदी जी की जनसभा थी, मोदी जी ने एक बात कही थी टोंक सवाई माधोपुर की जनता से कि जौनापुरिया जी, ये जौनापुरिया नहीं जानपुरिया है, ये जहां भी जाते हैं जान भर देते हैं। तो क्या जौनापुरिया जी गरीबों और किसानों की आवाज को संसद में उठाकर वहां भी जान भर पाएंगे? 100%। पहले भी उन्होंने लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद की है टोंक सवाई माधोपुर को लेकर के, और कई विकास कार्यों को गति दी है। अगर टोंक सवाई माधोपुर में पहले भी एमपी हुए, आप भी यहाँ के पत्रकार हैं और पहले आपने भी देखा होगा, पहले इतना सक्रिय कोई लोग वो देखा क्या आपने सांसद? ऐसा सांसद कभी आया नहीं। बहुत डाउन टू अर्थ काम करने वाले हमारे एमपी साहब हैं, और वो गरीबों के लिए, आपको पता है वो मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, और टोंक में एक सांसद रसोई चलाते हैं, उसमें 1,000 से अधिक पैकेट रोज गरीबों के लिए मुहैया करा रहे हैं। सर्दी के अंदर कंबल से लेकर हर प्रकार की सुविधा वो लोगों को देते हैं। उसके अलावा लोकसभा में वो अपनी आवाज तो बुलंद करते ही करते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लोकसभा में भी करते हैं, और राज्य सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए इस पहले वाले कार्यकाल से भी बेहतरीन काम इस बार सांसद साहब करने वाले हैं।